जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। वेदांत के सार की ओर ये गुरुदेव की हमें कथा ले जाती है। गुरुदेव के रस में जीवन का चिंतन हमें वेदांत के सार तत्व को उपलब्ध कराने वाली है। हम चिंतन कर रहे हैं इस दोहे की पहली पंक्ति, और उसमें भी रूप पर, हृदय रूप विचार। पिछली बार हमने रूप स्वरूप का चिंतन किया, तो रूप की भी अपनी अद्भुत महिमा है, जो हमें स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। लेकिन वह रूप हो शाश्वत, शुद्ध, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान राम जी का रूप, हमारे गुरुदेव का रूप। ये निराकार तत्व जब साकार रूप में आते हैं, तब उनके दर्शनों से, उनके सानिध्य से अद्भुत लाभ भक्त उठाते आए हैं और उठा रहे हैं आज भी। तो रूप की अपनी अद्भुत महिमा है। बस उस शुद्ध रूप से हम जुड़ जाएं, रूप से जुड़कर अपने स्वरूप में हम टिक जाएं। संसार में जितने भी रूप हैं बंधन कारक हैं, लेकिन गुरु का रूप हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाता है। कई शास्त्रों में वर्णन है, गोपियां भगवान के रूप का वर्णन करती हैं, अधरम मधुरम आदि। भागवत में वर्णन है भगवान का रूप का। भ्रमर गीत में भी गोपियों ने आंशिक रूप से भगवान के रूप का वर्णन किया है, स्वभाव का वर्णन किया है। रामचरितमानस में भगवान के रूप का वर्णन नारद जी तपस्या करने गए तो उन्हें लगा कि मैंने काम को जीत लिया है।
शिव जी के आगे काम आया तो शिव जी ने तो तीसरा नेत्र खोल के उसे भस्म कर दिया, लेकिन मैंने तो ऐसे ही विजय पा ली है। नारद जी को तनिक अभिमान आ गया। शिव जी के पास गए कि प्रभु, जो रिपु हैं यानी जो दुश्मन होते हैं, काम क्रोध मोद मोह मद आदि, बाकी सब तो ठीक है, काम सबसे बड़ा होता है, तो उसको मैंने जीत लिया है। भगवान शिव जी मुस्कुराए कि नारद जी, बाबा नारद जी, आपने मेरे आगे तो कह दिया, अब भगवान विष्णु जी के आगे मत जाके कहना। नारद जी तो नारायण नारायण करके वहां से चल दिए। कह वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के आगे सब कह सुनाया। भगवान विष्णु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, दिखाए कि मैं बड़ा खुश हूं नारद बाबा। ठीक है, अब नारद जी भ्रमण करने गए तो भगवान ने माया रचित एक नारी का रूप बनाया, संपूर्ण ही माया से बना दिया एक नगर। ये कथा हमने सुनी है। तो नारद जी को हुआ कि मुझे विवाह करना है। अब कहाँ तो नारद जी काम को जीत कर आए और एक रूप में फंस गए कि मुझे अब विवाह करना है सुंदरी का रूप देख के, और गए अपने प्रभु के पास फिर से वैकुंठ में कि आप मुझे ऐसा रूप प्रदान कीजिए जिसे देखते ही वह सुंदरी मेरा वर्ण कर ले। लेकिन नारद जी हैं संत, उनसे निकल गया कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा। नारद जी तो किस भाव से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो भगवान, ऐसा मुझे बना दीजिए, ऐसा मेरे पे कृपा करिए ताकि मैं जाऊं तो वो मेरा वर्ण करे। लेकिन ये शब्द ही अपने आप में अद्भुत रहस्य छुपाए हुए हैं कि जही विधि होई हित नाथ मोरा। भगवान हित करना चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, कथा के विस्तार में नहीं जाए हम, तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने बाह्य रूप से नारद बाबा को उलझने नहीं दिया। भगवान ने अपने रूप में अपने स्वरूप की ओर उन्हें ले आए। अब देखिए, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य माने जाते हैं, तो नारद जी से ऐसी गलती हो सकती है क्या? जैसे एक बालक होता है तो बालक को जब चलना नहीं आता है तो माँ क्या करती है कि बालक के दोनों नन्हे नन्हे हाथ पकड़कर माँ उल्टा चलती है बालक को सीधा चलाने के लिए। तो माँ को चलना नहीं आता क्या कि माँ उल्टा चल रही है? नहीं, हम सबको बताने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए कि कैसे चला जाता है। तो ये नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। जो टीवी आदि में जो नारद जी का मजाक बनाया जाता है वो ऐसी बात नहीं है। नारद जी के पास अद्भुत सिद्धियां, शक्तियां और भक्ति मार्ग के आचार्य माने जाते हैं। तो नारद जी हमें चलना सिखा रहे हैं, भगवान हमें चलना सिखा रहे हैं कि रूप में हम न उलझें, अपने स्वरूप की ओर आए। अलग अलग संतों ने, महात्माओं ने भगवान के रूप का वर्णन अपने अपने भाव के अनुरूप किया है, लेकिन स्वरूपस्थ हमें सद्गुरु कराते हैं। अनेक अनेक विविध विविध रूपों में हमें फंसने नहीं देते। भगवान हमें स्वरूपस्थ कराते हैं। यहाँ तक कि भगवान सामने आ जाएं तो सद्गुरु ही बताते हैं कि ये भगवान है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर अद्भुत एक चौपाई है कि गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा,
अनुपम बालक देखनि जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। इसका अर्थ हम समझें कि जब भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ, देखिए भगवान जन्मे तो क्या किया गया, गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान को देखा। बड़ा सुंदर संदेश है कि भगवान स्वयं आ जाएं, लेकिन भगवान को पहचानने के लिए गुरु को बुलाया जाता है। अथवा तो ऐसा कह दें कि गुरु ही बताते हैं भगवान के लिए। और आगे चलकर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वशिष्ठ जी बताते हैं कि तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। भगवान जिनके घर में प्रकट हुए तो भगवान का रूप और स्वरूप गुरुदेव ही बताते हैं, श्री वशिष्ठ जी आकर। और हम लोग कितना भी किसी को सुन लें, लेकिन जब हम गुरुदेव का सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भले भले लोगों की छाती फट जाएगी ऐसी बात कहने में कि जो राम जी का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है वो तुम्हारा आत्मा है, शिव जिससे शिव है वो तुम हो। तुम्हारे अंदर कई शिव, कई राम, कई कृष्ण खत बताते हैं, तुम वो तत्व हो। ये बोलने में भी कई लोगों की छाती फट जाए, सुनने की तो बात अलग है। उपदेशक होना अलग बात है, कथावाचक होना अलग बात है, लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, जब उनकी अनुभूति सुने तो वो अलग हो जाता है, वो निराली बात हो जाती है। जल्दी ये बात सुनने में कहीं नहीं मिलेगी कि जो राम जी हैं वो तुम ही हो, तुम ही से राम है, तुम ही से कृष्ण है। कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। ये स्वरूपस्थ गुरुदेव, स्वरूपस्थ महापुरुष ही ऐसी बात बता सकते हैं, कह सकते हैं। बाकी तो ठाकुर जी करके सब चल ही रहे हैं। ठाकुर जी जिस तत्व से हैं, ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हैं, जिससे ठाकुर जी हैं उसको जान लो। बहुत विरले क्या, हमने तो अपने जीवन में साक्षात्कार का मतलब क्या होता है ये भी इसी द्वार पर आकर हमने सुना है, सीखा है कि भगवत साक्षात्कार नाम की भी कोई चीज होती है। बाकी तो राम जी को प्रकट कर दिया जाए, कृष्ण भगवान को प्रकट कर दिया जाए, गणेश उत्सव आ गया तो गणपति महाराज की स्थापना कर दी जाए, धूप दीप अगरबत्ती पूजा पाठ कर दिया जाए, पूरी दुनिया इसी में है। लेकिन ये रूप, लेकिन स्वरूप की ओर गुरुदेव ले जाते हैं। भगवान और गुरु के रूप के दर्शन से और फायदा भक्तों को ये है कि जब ऐसे तत्वों को उपलब्ध सद्गुरु जिन शिष्यों के जीवन में रहते हैं तो शिष्यों की दोनों हाथ में लड्डू। कैसे? भगवान को तो देखा नहीं, मूर्ति में ही देखा, मूर्तिकार ने जो बना दिया कल्पना के द्वारा, लेकिन गुरु जी का रूप हम देखते हैं। अब देखिए गोपियों ने कैसा दर्शन किया होगा गुरु जी का, उद्धव जी ने कैसा सानिध्य पाया होगा कृष्ण भगवान का, अर्जुन ने कैसे दर्शन किया होगा कृष्ण का, राम जी के दर्शन करके शबरी माता कैसे गदगद हुई होंगी, निषाद राज कैसे गदगद हुए होंगे, भरत जी और विभीषण कैसे गदगद हुए होंगे। ये हम सुनते हैं, लेकिन ये हमारी भी अनुभूति है। इसीलिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहने से दोनों हाथ में लड्डू, रूप के दर्शन से भी लाभ, और ये महापुरुष हमें स्वरूप की ओर भी ले जाते हैं। तो रूप के दर्शन से कैसे लाभ?
तो भगवान और गुरु के रूप के दर्शन से भक्त श्रद्धालु लाभ कैसे उठा लेते हैं। और भक्त श्रद्धालु तो ठीक है, चोर और डाकू भी लाभ उठा लेते हैं, पापी से पापी लोग भी लाभ उठा लेते हैं। अंगुलीमाल जैसा पापी महात्मा बुद्ध के दर्शन करके बदल गया, रत्नाकार जैसे वाल्मीकि ऋषि बन गए, ध्रुव प्रहलाद ने भी दर्शन किए नारद जी, महान आत्मा बन गए। तो इतिहास में ऐसे कई वर्णन आते हैं। मैत्रेय ऋषि आदि के कीड़े ने लाभ उठा लिया दर्शन सत्संग से। तो हमारे गुरुदेव के जीवन में हमें दर्शनों से कैसे लाभ हुआ, अब लिखने जाए तो हर एक साधक का अनुभव हो। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थान है कर्नाटक में, वहाँ की एक देवी बताती हैं कि रक्षाबंधन के दिन मैंने अपने घर पर ताला लगा दिया और मैं कहीं दूसरी जगह चले गए। आकर देखा तो ताला टूटा हुआ है। अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गई। अपनी आंखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। कमरे में एक ओर का सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन जो नकद रुपए थे, सोने चांदी व गहने व अन्य कीमती सामान, सब कुछ ज्यों का त्यों रखा था। चोर ने किसी को भी हाथ नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या हो गया चोर के साथ? तो बताती हैं देवी कि घर में प्रवेश करते ही पूज्य बापूजी का बड़ा सा श्री चित्र लगा हुआ है। जैसे घर में घुसते ही बापूजी के पहले दर्शन होते हैं और पूज्य श्री को जो प्रसाद में फल अर्पित किया गया था उस श्री चित्र के पास, तो चोर ने बस वो फल ही खाए थे। बताती हैं कि मेरे घर में सभी कमरों में हर दीवार पर पूज्य बापूजी के चित्र लगे हुए हैं। किसी एक्टर के, खिलाड़ी के, कुत्ते के, बिल्ली के या जंगल के फोटो नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि चोर ने ताला तोड़ा, अंदर आया, सामान भी देखा खोलकर, रुपए पैसे सोने चांदी के सब सामान देखे खुले हुए, लेकिन वो चोर केवल प्रसाद खाकर चला गया जो बापूजी के श्री चित्र के नीचे रखा हुआ था, और जाते समय बाहर से सिटकिनी भी लगा कर गया। तो हुआ क्या उसके साथ? रूप के दर्शन, वो जादू भरी दृष्टि जिधर गई घायल करके हृदय में उतर गई। ये भगवान कृष्ण के लिए संत महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जो अभी हम थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। गुरुदेव के ऊपर हम देखें, हमारे जीवन में देखें तो हमारा अनुभव है। ये अनुभव की पंक्तियां हम सुने। जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई, घायल करके हृदय में उतर गई, घायल करके हृदय में उतर गई। प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, कैसे हैं दोनों नेत्र? प्रेम की लरी, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, बरस परे मोती सी बिखर गई, घायल करके हृदय में उतर गई, घायल करके हृदय में उतर गई। ये उनके नेत्रों की महिमा। अब पल पलक टरत नहीं तारे, हमारे नेत्र उनके नेत्रों से दूर नहीं हटते। अब पल पलक टरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, घायल करके हृदय में उतर गई,
घायल करके हृदय में उतर। वो चोर जो घर में घुसा था वो घायल हो गया, चोरी करने आया था और खुद लूट कर चला गया, खुद सब लुटा बैठा। गुरुदेव के हर श्री चित्र में गुरुदेव का अस्तित्व है। अभी इसको प्रचार के समय में कई लोग क्या होता है कि बापूजी के श्री चित्र उठाकर अंदर रख देते हैं। ये हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ अत्याचार है, स्वयं के साथ, हमारे साथ। तस्वीर साहब को हम पहचाने। वो देवी कहती हैं कि कीमती सामान बचने की खुशी और बापूजी की महिमा को याद करके मेरे आंखों में प्रेमाश्रु आ गए और हृदय गदगद हो गया कि कैसे प्रेमी गुरु हैं हमारे, जो भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। संत तुलसीदास जी रामायण में संत तुलसीदास जी की रामायण की रक्षा के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ रात भर चौकी की थी। जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अभी अलग प्रसंग है, इसे रहने दिया जाए। तो कुल मिला के भगवान गुरुदेव हमारे रक्षक हैं, इस बात को हम समझें। अब तस्वीर की ही बात निकली तो पूज्य बापू जी हमें अपने सत्संगों में सुनाया करते। कई बार हम सभी ने सुना है कि लक्की जूस हाउस, ये अहमदाबाद के माणिक चौक में है। पूज्य बापू जी ने कई बार सुनाया है। बताते हैं बापू जी की उसका मालिक हरि भाई पूज्य बापू जी के पास आया और कहा कि बापू जी, मैं आपको गोली मारने के लिए पिस्तौल खरीदना चाहता हूं। हमारी एक गैंग है, हमने आपको उड़ाने की प्लानिंग की है। बापूजी ने पूछा, अच्छा कहाँ पर उड़ाना चाहते हो? तो मैं फलानी जगह पर आपको उड़ाना चाहता हूँ। बापूजी बोले, केवल मुझे ही उड़ाना चाहते हो और किसी और को भी? हाँ, आपके 2 सचिवों को भी। बापूजी, ऐसे विचार मेरे मन में आ रहा है, आप कृपा करके मुझे माफ करना और आप ही मुझे बचाना। बापूजी बोले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपका इतना यश हमसे देखा नहीं जाता। बापूजी बोले कि ठीक है, तुम्हारी इतनी सच्चाई है तो हम तुम पर नाराज नहीं हैं, हम तुम पर प्रसन्न हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना भी बड़ा दोष हो, अपराध हो, अगर महापुरुष के आगे प्रकट कर दिया जाए तो उनकी कृपा से वह दूर हो जाता है। बापूजी प्रसन्न हुए तो उनकी तरफ से हरि भाई को प्रेम मिला, और प्रेम मिला तो उसको लगा कि बापूजी तो अपने हैं, भले इनके यश हो। यश तो परायों का खटकता है, अपने वालों का यश थोड़ी खटकता है। बापूजी को अपना मान लिया। फिर दुकानदार दुकान में जब आते तो बापूजी को प्रणाम करके दुकान की शुरुआत करते, और जब दुकान बंद करने का समय होता तो बापूजी के चित्र के आगे फिर से प्रणाम करके नमन करके दुकान बंद करते। ये उनका नियम बन गया। सन 1985 में जब सांप्रदायिक दंगे हुए ये गुजरात में, तो दुकान को जलाते हुए कुछ टोला वाले गए, वहाँ से नज़दीक गए तो आकाश में कोई छाया दिखाई दिया। ये बोले, तौबा तौबा, इस दुकान का रखवाला तो कोई फकीर है, यहाँ से चलो, निकलो। जब उस टोले की तौबा तौबा करके वापस जाने की खबर उनको मिली तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। जादू भरी तेरी दृष्टि जिधर गई, घायल करके हृदय में उतर गई। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि गुरुदेव के रूप से केवल भक्त, केवल संत ही नहीं लाभ लेते हैं, भगवान के रूप से, सदगुरु के रूप से चोर, डाकू और कोई भी हो, उनको देखकर वह मोहित हो जाता है। अपने कुसंस्कार उनके आगे हार जाते हैं।
या कहें कि सरेंडर कर देते हैं। तो अपने रूप की सुंदरता में, हमें अपने रूप की सुंदरता में नश्वरता का दर्शन नहीं होता, तो हम समझें कि हमने अभी तक भगवान या गुरुदेव को या गुरुदेव के रूप का हमने चिंतन नहीं किया। फिर से सुने कि जब तक हमें अपने रूप में, अपने रूप यानी जो हम इस शरीर को मैं मानते हैं, अपने सगे संबंधियों को जो अपना मानते हैं, रूप अलग अलग हो गया ना, तो जब तक अपने रूप में हमें नश्वरता का अनुभव नहीं होता कि ये सब नश्वर हैं, जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक समझे कि हमने सच में गुरुदेव का दर्शन सही मायने में नहीं किया, या गुरुदेव के रूप में हम आसक्त चित्त नहीं हुए। हम इस संसार में ही आसक्त चित्त हैं, और गुरुदेव में आसक्ति ये मुक्ति का साधन है। एक विनोदी प्रसंग है कि एक सत्संग का आयोजन था, तो बाप और बेटे का एक आयोजन हुआ कि देखो फलाने महाराज का यहाँ प्रवचन है, सत्संग है, और हमने देखा है कि इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि खोया पाया का स्टॉल लगाया जाता है। कोई भी इंसान खो गया तो वहाँ जाकर अनाउंस किया जाता है कि फलाना व्यक्ति का फलाना खो गया है, यहाँ पर आकर मिल लें। तो एक चतुर बाप और बेटे ने एक आयोजन बनाया कि चलो हम भी महाराज के सत्संग में जाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बाप ने समझाया बेटे को कि बेटे ये ले, 2 वक्त का खाना तेरे बैग में मैंने पैक कर दिया है, जब भूख लगे तब खा लेना, लेकिन दिन भर वहीं पड़े रहना और रोना जरूर। और समझा दिया कि क्या अनाउंस करवाना है। हर आधे घंटे में अनाउंसमेंट होनी चाहिए, समझ गया? 2 वक्त का खाना, और कुछ चाहिए तो बोल, तेरे बैग में डाल देता हूं। बस बेटे को व्यवस्थित तैयार करवा दिया। बेटा गया, रोना शुरू किया। क्या हुआ कि मेरे पिताजी गुम हो गए। अनाउंसमेंट हुआ कि फलाने भाई, फलाने बालक का अभिभावक या पिता कोई हो तो यहाँ पर जो सुनते हो तो आ जाएं, यहाँ पर खड़े हैं उनके पुत्र या तो उनका बेटा यहाँ पर खड़ा है, ले जाएं। आधा घंटा बीता, कोई नहीं आया। फिर से अनाउंसमेंट, तो बेटा बोलता है, बालक कहता है कि वैसे अनाउंसमेंट मत करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। उसने क्या अनाउंसमेंट करवाया कि घनश्याम किराने वाले, जिनकी फलाने रोड पर दुकान है, जिनके यहाँ पर तेल सबसे सस्ता मिलता है, गेहूं पूरे मार्केट से सबसे सस्ता मिलता है, शक्कर कहीं भी इतना सस्ता नहीं मिलता जहां पर शक्कर सबसे सस्ती मिलती है, उस किराने की दुकान के मालिक, और उनका फोटो उनकी दुकान के बैनर पर भी लगा हुआ है। मूछें थोड़ी छोटी हैं, गोरे रंग के हैं, ऐसे जिनके पिताश्री हो आकर अपने सुपुत्र को ले जाएं। बाप नहीं आया ऐसे अनाउंसमेंट करने के बाद। शाम तक यही रिपीट होते गया, बस सामग्री बदलती गई। पहली बार गेहूं, शक्कर और कुछ बोला था, उसके बाद पूरा किराने के जितने भी सामान पड़े थे सबका सामान का नाम गिनवा दिया, और सबसे सस्ती, एडवर्टाइज फ्री में। तो लोग संसार में होड़ करते हैं कि हम आगे निकलें, इसके लिए कैसा भी रास्ता अपना लेते हैं, अपने सांसारिक नाम रूप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि सुंदरता नाम रूप की नहीं होनी चाहिए, बड़ाई अपने नाम रूप की नहीं होनी चाहिए। सुंदरता कहूं सुंदर कराई, सुंदरता ऐसी होनी चाहिए कि जो सुंदर को सुंदरता प्रदान कर दे। सीता जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर कराई,
तो छवि ग्रह दीप शिखा जनो बरई, यानी मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सीता जी की ऐसी सुंदरता, सीता माने भक्ति। ये जो ग्रंथ हैं इनके रहस्य को हम समझकर पढ़ें समझें तो बड़ा सुंदर सीख है। भक्ति की सुंदरता हमारी ऐसी होनी चाहिए कि औरों को सुंदर कर दे। सब उपमा कभी रहे जुठारी। देखिए सीता जी की सुंदरता कैसी कि सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। कैसे? भक्ति की सुंदरता से। तो ऐसे महापुरुष के रूप में यानी उनके दर्शनों में हमें आसक्ति होकर यदि हमारी भक्ति सुंदरता को उपलब्ध होती है तो हमें स्वरूपस्थ करा देती है। यहाँ भक्ति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नी मैनो मोटेरा वाला पसंद आ गया, मोटेरा वाला पसंद आ गया। नी मैनो मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। नी मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। धवल कांति प्यारी चितवन, धवल कांति प्यारी चितवन। वापे वारो मैं तो तन मन, वापे वारो मैं तो तन मन। धवल कांति प्यारी चितवन, धवल कांति प्यारी चितवन। वापे वारो मैं तो तन मन, वापे वारो मैं तो तन मन। सुनरी सखी सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया, सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया। मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। मस्त अदा और दाढ़ी वारो, मस्त अदार दाढ़ी वारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो। ओ मस्त अदा और दाढ़ी वारो, मस्त अदार दाढ़ी वारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो। मोटेरा मारो बाबा,
पसंद आ गया। जब मेरे प्यारे जोगी झूमे, जब मेरे प्यारे जोगी झूमे, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे। जब मेरे प्यारे जोगी झूमे, जब मेरे प्यारे जोगी झूमे, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे। जोगी की धुन पे, जोगी की धुन पे सबको नचा गया, जोगी की धुन पे सबको नचा गया। मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, नी मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। जब जोगी मेरा होरी फेरे, जब जोगी मेरा होरी खेले, अंतर के पट सहज ही खोले, अंतर के पट सहज ही खोले। अपने ही ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से सबको जगा गया, अपने ही ज्ञान से सबको जगा गया। नी मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया, नी मैनू मोटेरा वाला पसंद आ गया। मैनू मोटेरा वाला। श्री सद्गुरुदेव भगवान की